एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये आजकल बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, बच्चे ढंग से बात नहीं करते हैं, या तो बच्चे बात ही नहीं करते, कुछ भी पूछो तो रिप्लाई ही नहीं करते हैं। और अक्सर ये टीनेजर बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका क्या रीज़न है, वो ऐसा क्यों करते हैं, हमें ये जानना होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे घर का माहौल कैसा है। कहीं हमारे घर में दिन भर लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे को कमेंट करना, ये सब चीजें तो नहीं होती, क्योंकि इन सब से बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरा, कहीं हम उन्हें दिन भर ये फील तो नहीं कराते हैं कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है, हमने आपके लिए इतने पैसे खर्च किए हैं, हमने ये किया है, वो किया है। इससे बच्चों पे बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। तीसरा, कहीं हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर तो नहीं करते कि नहीं, तुम्हें उनका बच्चा इतना अच्छा है, तुम ऐसा करो वैसा करो। चौथी, क्या हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रख रहे हैं कि नहीं, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही आना है, या तुम्हें ये करना ही करना है। नेक्स्ट, कहीं हम उन पे ज़रूरत से ज़्यादा रोक टोक तो नहीं लगाते। मीन्स थोड़ी डांट ठीक है, लेकिन हमेशा रोक टोक लगाने से बच्चों को लगता है कि ये मतलब पूरे तानाशाह हो गए हैं। वो एज अ पेरेंट्स नहीं समझते, उन्हें बहुत बुरा फील होता है कि ये तो दिन भर रोकते रहते, दिन भर टोकते रहते, छोड़ दो इनकी बात को, ध्यान नहीं देते। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जो घर के माहौल या हमारी गलतियां हैं जिनकी वजह से ऐसा करते हैं। अगर इन सब में से कोई भी रीजन नहीं है तो मैं बताती हूँ कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, उसका और क्या कारण हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे घर का माहौल भी बहुत अच्छा है, फिर भी बच्चा ऐसे कर रहा है, तो उसके कई कारण होते हैं। बच्चों में इस एज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनका मूड स्विंग्स होता है। बच्चों को खुद भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इस टाइम उनको समझने की जरूरत है। दूसरा, ऐसा कि हम बच्चे पे उसकी इंटरेस्ट की चीज़ों को नहीं करने दे रहे हैं। सपोज़ बच्चे को ड्राइंग बहुत पसंद है, वो अच्छा भी करता है, लेकिन हम सिर्फ़ पढ़ाई लाते हैं उसके ऊपर कि नहीं, तुम्हें पढ़ाई में ही कुछ करना है। बच्चे का इंटरेस्ट जानते ही नहीं है। तीसरी चीज़ है, वो आजकल के बच्चे हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं। हमारे और हमारे बच्चे के बीच एक पीढ़ी का फ़र्क होता है, जनरेशन गैप होता है। हमारे और हमारे बच्चे के बीच में 26 से 27 साल का तो डिफरेंस होगा ही, तो उनकी सोच हमारी सोच से अलग होगी। वो हमारी तरह कैसे सोच सकते हैं? तो हमें उनके सोच को भी इज्जत कर रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और उनके हिसाब से ही बातें करनी सोचनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है कि या तो कभी बच्चों से कोई गलती हो जाती है, तो हम उन्हें सबके सामने, आस-पड़ोस के या कोई भी रिश्तेदार आया, उनके सामने उनकी गलतियों को बताते हैं, उन्हें डाँटते हैं। उन्हें बहुत ही अपमान फ़ील होता है कि ऐसा कि मेरे मम्मी-पापा, मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, वो बहुत बुरा लगती है। अब अगर बच्चा कोई गलती भी करे, तो उसे अकेले में बुला के उन्हें समझाइए, तो वो एज़ अ सलाह काम करती है उनको, और सबके सामने एज़ अ उनको अपनी इंसल्ट फ़ील होती है। नेक्स्ट, हम एज़ अ पेरेंट सोचते हैं कि हम तो बड़े हैं, हमसे कोई गलती नहीं होती, या गलती हो भी जाती है, तो हम सॉरी नहीं बोलते हैं क्योंकि वो हमारी ईगो पे आ जाता है। पर ऐसा नहीं होता, अपना बड़प्पन दिखाइए। अगर इन केस आपसे भी कोई गलती होती है, तो आप भी बच्चे से सॉरी बोलिए। बच्चों पे बहुत ज़्यादा रोक-टोक मत करिए, उन्हें पनपने दीजिए, उन्हें अपने हिसाब से थोड़ा चलने दीजिए, उन पे बस नज़र रखिए। उनको सलाह दीजिए, प्यार से बातें करिए। जब भी वो स्कूल से आएँ, उनके दोस्त बनिए, उनसे पूछिए कि आज स्कूल में क्या हुआ? तुम्हारा फ्रेंड कौन है? क्या-क्या हुआ? ऐसे क्वेश्चन, क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन नहीं, ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसका अच्छे से बात किया जा सके, रिप्लाई दे, आप ऐसे बातें करिए उनसे। नेक्स्ट है कि अगर आप कोई चीज़ के लिए उन्हें मना कर रहे हो कि तुम दिन भर फ़ोन देखते हो, या तो वो खुद वो चीज़ें आप भी देखिए कि कहीं आप भी तो दिन भर फ़ोन नहीं देख रहे हैं। तो अपने को भी अगर थोड़ी देर के लिए बच्चे से बात करिए, तो अपना फ़ोन भी साइड में रखिए, अपने अंदर भी वो चेंजेज़ लाइए। और लास्ट में एक लक्ष्मण रेखा ज़रूर होनी चाहिए बच्चे और पेरेंट्स के बीच में। अगर इन सब के बाद भी, उनके दोस्त बनने के बाद भी, उनसे खुलकर बात करने के बाद भी फिर भी बच्चा बदतमीजी करता है, तो उसे बोलिए कि ऐसा नहीं चलेगा। तुम ऐसे बदतमीजी से बात क्यों करते हो? क्या रीज़न है? हमें बताओ, क्या दिक्कत है? जब ऐसा हम बच्चों से प्यार से करेंगे ना, तो वो अपने दिल की बात ज़रूर बताएँगे।
और वो ऐसा व्यवहार करना बंद भी कर देंगे। तो बच्चों से अच्छे से बिहेव करिए, उनकी सोच को समझिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये था आज के लिए बस इतना ही और आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।